भाई बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैंने कल ही बोल दिया था कि ये मैच लंच तक लास्ट जाएगा, यानी चार गाल पे नहीं पकड़ेगा। और वही हुआ, लंच तक रविचंद्र अश्विन ने बांग्लादेश को 71वें मुकाबले में समेट के मेल दिया। पहले तो बल्लेबाजी में उनको लपेटा, और उसके बाद में जो गेंदबाजी में सेकंड इनिंग में जो गेंदबाजी के 6 विकेट लिए, और जो रही रही गई कसर आपके रविंद्र जडेजा ने कंप्लीट कर दी है। यानी कि जो बांग्लादेश पाकिस्तान को उसी के घर में जाके 2-0 से ठोक के आई थी, और वो आंख पे बड़े बड़े बयान दे रहे थे बांग्लादेश के लिटिन दास हुए, साकिब हुए, मुशफिकुर रहीम हुए, कि हम इंडिया में जाके भी उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन इंडिया ने जो आज का जो टेस्ट मैच हुआ है, पूरे 3.5 दिन में समाप्त हो गया है। ये 3.5 दिन के अंदर, यानी कि 2 सेशन निकाल दीजिए, पहले दिन का लंच तक और 4 काल तक। उसके बाद में जो टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी की है, फिर बल्लेबाजी, फिर गेंदबाजी, यानी कि लाजवाब, यानी कि तीनों डिपार्टमेंटों में बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया टीम इंडिया ने। और ये मैच टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है। सबसे पहले बात करें तो जो अब तक के जो मैच हुए हैं, या अपन बात करें कि वर्ल्ड कप से पहले 12 मंथ पहले मान लीजिए, और 12 मंथ ये जो हो गए हैं, वो इसमें सबसे बड़ी सब भूमिका जो निभाई है वो टीम इंडिया के जो टॉप 3 है ना, 1 2 3, इन प्लेयरों ने यही किया सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अपन बात करें मिडिल ऑर्डर, तो मिडिल ऑर्डर ने कोई विशेष छाप छोड़ी नहीं है। चाहे आप कोई सा भी टूर्नामेंट ले लीजिए, आपने ये देखा इस टेस्ट में जो जिनसे उम्मीद लगा रहे थे ना कि ये बंदे यहाँ कुछ करके जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जहाँ जो सबसे बड़ी कमी उभर कर आई थी, जो कमियां थी मिडिल ऑर्डर की, उन्होंने ये बताया है कि मैच कैसे जीतते हैं। अगर आपके टॉप ऑर्डर नहीं चलते हैं तो मिडिल ऑर्डर क्या कर सकता है, आपके ऑलराउंडर कैसे होने चाहिए, आपके बॉलर कैसे होने चाहिए, ये इसमें देखा। रविचंद्र अश्विन की बैटिंग, बॉलिंग तो खैर बॉलर तो वो है ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, लाजवाब है। बैटिंग उन्होंने कितनी गजब की करी है। रविंद्र जडेजा भाई साहब कमाल कर दिया। क्यों सर रविंद्र जडेजा, उनको सर क्यों बोला जाता है, ये उन्होंने दिखाया, क्या क्लास लगे। रविचंद्र के 100 टेस्ट मैच हो गए, 516 विकेट उनके हो गए। भाई 38 साल के वर्तमान में वो हैं, लेकिन और ऐसी बॉलिंग जैसे कर रहे हैं, जैसा उनमें जो उत्साह है ना, लगता है कि कोई 25 साल का लोंडा है ना, वो गेंदबाजी कर रहा है और वो बैटिंग कर रहा है। उन्होंने सबको दिखाया कितनी शानदार बैटिंग करी है। सोचा भी नहीं था कि जब पुजारा और राणे टीम इंडिया से बाहर गई तो ऐसा लगा था कि टीम इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कोई धूमिल हो रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि इनके बगैर ये जगह खाली रहने वाली है। लेकिन इन लड़कों ने वाकई में इतना शानदार प्रदर्शन किया, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है। चाहे मैं बात करूं ऋषभ पंत की, चाहे शुभमन गिल हो, इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है कि भाई हाँ, मिडिल ओवर में हम खेल सकते हैं, खेल नहीं हम आपको जिता भी सकते हैं। एक ऐसा टारगेट दे सकते हैं जिसमें आप 3 दिन के अंदर है ना, सामने वाली टीम को जीत लेके आ सकते हैं, और ये उन्होंने करके दिखाया भाई। नहीं नहीं, हम बात रविचंद्र अश्विन की कर रहे हैं ना। अश्विन यानी कि इंडिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 38 साल की उम्र में 5 पर लिया, यानी कि पंजा लिया है। ये रिकॉर्ड आज तक किसी के नाम नहीं था। 38 साल की उम्र में एक पंजा लेना, यानी कि अपने आप में गर्व की बात है। और अश्विन ने वो बखूबी किया है। यानी कि अगर अपने देश के अंदर बात की जाए ना, तो हमें याद आता है दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन, यानी कि उनके वहां पे आप कंगिसो रबाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, इंडिया के लिए रविचंद्र अश्विन, इंग्लैंड के लिए जेम्स एंडरसन। भाई अपने घर के अंदर सबसे अच्छा गेंदबाज कौन सा है? अब नाम लेने में तो हम एंडरसन का ले सकते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि आपके लिए कंगिसो रबाडा, डेल स्टेन अलग थे, ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क अलग थे, लेकिन इंडिया में जो अश्विन करते हैं ना, अगर वो गेंदबाजी तो करते ही करते हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी से वो अपनी छाप अगर बीच में छोड़ के एक अलग ही काम कर देते हैं। यानी कि इन चारों में अगर बात की जाए ना, सबसे अच्छा अपने घर के अंदर कौन है, तो अश्विन ने अपने घर के अंदर 61 मैच खेले और 365 रन है, और उसमें 29 बार एक पारी के अंदर 5 विकेट है। 365 विकेट बताइए, रन मत बताइए। हाँ, 365 विकेट है, और 29 बार एक पारी के अंदर 5 विकेट है रविचंद्र अश्विन के घर के अंदर। यानी कि वेस्ट इंडीज में उनका 5 है, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। चाहे आप डेल स्टेन की ले लो, एंडरसन की ले लो, मिशेल जॉनसन की ले लो, आप इनमें ले सकते हो। वो एक तेज गेंदबाज है, ये स्पिनर है, इसमें तो रात दिन का फर्क है। लेकिन अपन और एक बॉलिंग की बात करें, चाहे स्पिनर हो चाहे आपके फास्ट बॉलर हो, लेकिन जिन्होंने घर में तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है ना, इनका शायद पंजा कितने 38 बार हो गया क्या? इनके 39 पंजे हो गए हैं, 39। 39 बार इन्होंने 5 विकेट लिए। अब सोच सकते हो यार कि एक बंदा इतना गजब का प्रदर्शन कर रहा है, लाजवाब। रिटायरमेंट की उम्र में है, 38 साल के हो गए, कितने साल तक जा सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है एंडरसन की तरह 42 साल तक भी खेल सकते हैं। टेस्ट सोई हुए हैं भाई।
ये थोड़े से निराशाजनक है। यहाँ कम से कम इनके 150 टेस्ट होने चाहिए थे। नहीं अनिल देखो, निराशाजनक की बात ये भी है ना, क्योंकि देखो एक तो इंडिया टेस्ट मैच वैसे बहुत कम खेलती है, और दूसरी बात हम रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों साथ में आ गए थे, तो हम जडेजा को बाहर खिलाते हैं सेना कंट्री में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हुई, न्यूजीलैंड हुई, इंग्लैंड हुई और साउथ अफ्रीका, क्योंकि जडेजा एक प्रॉपर बैट्समैन है, वहां पे तेज गेंदबाजों के लिए मदद होती है, तो वहां पे अगर जरूरत पड़ने पे 15-20 ओवर डालते हैं तो वो रविंद्र जडेजा डाल देते हैं। अश्विन को उतना मौका नहीं मिलता है, और अब की बार अश्विन का जो करियर है ना वो डिसाइड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कर देगी, क्योंकि ये 2 मैच थे बांग्लादेश के सामने, एक तो कंप्लीट हो गया, एक 27 तारीख से स्टार्ट है, उसके बाद में 3 टेस्ट मैच वो भी घर में न्यूजीलैंड से आपके, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। वहां पे अगर हम अश्विन और जडेजा को दोनों को इकट्ठा खिला सकते हैं, क्योंकि जडेजा आपके केएल राहुल से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि किसी भी टॉप ऑर्डर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और आर अश्विन तो आपके बल्लेबाजी में तो अपना हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी ओर गेंदबाजी के अंदर तो वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर 5 शतक हो गए क्या? अश्विन के टेस्ट में 6 शतक हो गए हैं। 6 शतक हो गए हैं भाई साहब। हाँ, जितने केएल राहुल के नहीं है उतने आपके रविचंद्र अश्विन के हो गए हैं। वैसे है कौन केएल राहुल? नहीं, केएल राहुल वो हैं जो लंबे बाल वाले हैं, कल उनके लिए वहां भी हो रही थी कि वो 19 गेंदों में 21 रन बना लिए हैं, उनको मौका देना चाहिए था। जिन्होंने वो वर्ल्ड कप हराया था टीम इंडिया को, वनडे बिल्कुल। अच्छा 2 टी20 विश्व कप हरा सकते हैं, 1 वनडे विश्व कप हरा चुके हैं, उन्हीं के अच्छा लिए। ये कुछ लोगों के कमेंट भी देखे थे मैंने कि अच्छा वाह इस बार टी20 वर्ल्ड कप में वो नहीं था, जीत के आ गए, अगर होता तो कुछ मसला कुछ और ही होता भाई। नहीं मसला नहीं है, नहीं क्या ये क्या बोल रहे थे कि उनके जो प्रशंसक उन्होंने क्या बोला 19 ये बोल रहे थे कि उन्होंने 19 गेंदों में 21 रन बना लिए थे, और वो खेल रहे थे, उनको 5-7 और देने चाहिए थे, वो अपना 8 शतक कंप्लीट कर लेते। तो मैंने ये बोला था कि अगर वो अपना 8 शतक कंप्लीट कर लेते तो शुभम गिल अपने 150 से ऊपर चले जाते, फिर उनका दोहरा शतक उड्डी गया, और शुभम गिल का अगर दोहरा शतक उड्डीते आप तो फिर केएल राहुल शतक के पास आ जाते, उनका शतक उड्डी गए, और इतने में आपके शुभम गिल 250 रनों के पास चले, यानी कि इनको उड्डी किया, और फिर आप पारी घोषित कीजिए। क्यों करना है किसी को, क्यों उड्डी? आपने 515 रनों की लीड ले ली है, बांग्लादेश ये 3 पारियों में मिला के भी इतने रन नहीं बना सकता। आप अपना मैच जल्द से जल्द समाप्त कीजिए ना, क्या पता चौथे 5 दिन बारिश आ जाए, किसको क्या पता है। नहीं हो गया ना ये, इसीलिए तो रोहित शर्मा ने वाकई में सही टाइम पर पारी घोषित करी है बिल्कुल, और इस वजह से हो सकता है अगर उसमें से 2 बंदे टिक जाते, मैच तो खैर नहीं काट, लेकिन वो कुछ और निकाल लेते, कुछ बारिश आ जाती, कुछ भी हो सकता था। मैच का समय तो होना चाहिए ना आपके पास, एक दिन तो कम से कम बचना ही चाहिए ना आपके पास। नहीं अनिल, बचने की बात ये नहीं है। अब मान लीजिए आपके गेंदबाज हैं, अगर वो 500 रन भी डिफेंड नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ 700 भी नहीं कर सकते। अरे इंडिया में होके आप 5 दिन मैच क्यों खींच रहे हो? आप 3 दिन में अगर समाप्त है 3 दिन में कीजिए ना, क्योंकि आपके पहले और दूसरे टेस्ट मैच के अंदर 3 दिन का गैप है, आप उसको 5 दिन का कीजिए आराम से। 1 दिन ट्रेलर में चला जाता है, आराम कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए वहां पे। नहीं, अगर 5 दिन में मैच होता है तो फिर वहां से रात को जाएंगे, 1 दिन वैसे खराब हो जाएगा, 1 दिन फील्ड पे जाएंगे वैसे खराब हो जाएगा, फिर टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। आराम से 5 दिन टेस्ट मैच आराम से ब्रेक मिलता है, आराम से रहिए ना उसमें। ये क्या करना है कि केएल राहुल का 8 शतक हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन केएल राहुल के मैं आपको एक बात बता दूं, अब की बार आईपीएल के अंदर केएल राहुल आपको आरसीबी से नजर आएंगे, क्योंकि आरसीबी ने अपने इंस्टाग्राम जो हैंडल है ना वहां पे केएल राहुल की तस्वीर साझा की है, यानी कि ये पूरे के पूरे कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि केएल राहुल अब की बार बेंगलुरु से खेलते हुए नजर आएंगे। आपने जिस दिन उनके जो गोयनका से झगड़ा हुआ था उसी दिन हमारे वीडियो पड़े, आप जाके देख लीजिए, उसी वीडियो में आपने बोल दिया था कि केएल राहुल, मैं इस बार लिख के दूंगा कि केएल राहुल है ना आरसीबी की ओर से खेलने वाले हैं। मैंने पहले बोल दिया था कि केएल राहुल आरसीबी से खेलने वाले हैं, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इनका लास्ट सीजन है। अब ये वहां कप्तानी भी करे, नहीं कप्तानी भी कर सकते हैं, बिल्कुल पूरा चांस है कप्तानी करने का, लेकिन अगर कप्तानी भी नहीं करेंगे ना तो केएल राहुल आपके आरसीबी के लिए ओपनिंग या 3 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए जरूर नजर आएंगे। और मेरे को लगता है कि ये डुप्लेसी को रिटर्न इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनकी भी एज हो गई है। तो विराट कोहली और आप केएल राहुल के साथ ओपनिंग के अंदर ले जा सकते हो, लेकिन आरसीबी के लिए अच्छी खबर है कि वहां पे देखो केएल राहुल जैसे भी हो, जितने भी मर्जी चाहे खराब बल्लेबाज हो चाहे अच्छे बल्लेबाज हो, वो आईपीएल के अंदर रेगुलर 500-600 रन जरूर बनाते हैं। और स्ट्राइक रेट भी आईपीएल में उनका बेहतर रहता है, ये आप मान लीजिए। आईपीएल में जाते हैं उन्होंने एक अलग केएल राहुल अपने को देखने को मिलते हैं, जहाँ जैसे अपन बात करते हैं, देखो जो चीज़ें अच्छी होती है ना वो बोलनी चाहिए। वैसे जैसे बेसबॉल की शुरुआत इंग्लैंड ने करी थी,
और इंडिया में ना T20 में कैसे खेला जाता है ये केएल राहुल ने बताया था। बिल्कुल, केएल राहुल ने तो बता रहा हूँ ना, यानी कि T20 के अंदर 4 नंबर पे आके उन्होंने शतक लगा दिया था वेस्ट इंडीज के अंदर। जो वेस्ट इंडीज और टीम इंडिया का T20 मैच था, वहां पे वेस्ट इंडीज ने स्कोर खूब बनाया था, 246-47 रन बना दिए थे। वहां पे इंडिया मात्र 1 रन से आ रही थी। अरे वो तो वहां पे MS धोनी ने बाउंड्री लगाने के चक्कर में एंड डेरेन ब्रावो को कैच थमा बैठे थे लास्ट गेंद के ऊपर। वहां पे जो फ्लोरिडा के अंदर केएल राहुल ने शतक लगाया था ना, वो लाजवाब था। उसके बाद में उन्होंने इंग्लैंड में लगा दिया, इंडिया में लगा दिया, नहीं केएल राहुल। लेकिन जैसे केएल राहुल को T20 की कप्तानी मिली, आपके पंजाब ने उनको कप्तानी दी, उसके बाद में केएल राहुल पता ही नहीं कहां पे गुमनाम बेड़ा गर्क की गर्क हुआ इनका उसके बाद तो। नहीं, बात करें नहीं इस मैच की, तो इस मैच के अंदर यानी कि इंडिया ने पहली पारी में रन बनाए थे 376 रन। और इस पारी के अंदर आपके अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों को आप बाहर निकाल दीजिए, उसके अलावा किसी ने भी कुछ नहीं किया था। एक ने शतक लगाया था, एक शतक से चूक गया था। उसके बाद में बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी के अंदर 149 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। इसके अंदर आपके जसमीत बुमराह ने लाजवाब गेंदबाजी की, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा। इस पारी के अंदर अश्विन को विकेट नहीं मिला था। फिर इंडिया ने अपनी दूसरी पारी के अंदर बल्लेबाजी की, उसके अंदर 287 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे। इसके अंदर आपके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों पहली पारी में फ्लॉप रहे और इस पारी के अंदर भी फ्लॉप रहे। लेकिन आपके शुभम गिल और ऋषभ पंत दोनों ने शानदार शतक लगाए और इंडिया ने 515 रनों का लक्ष्य दिया आपके बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की दूसरी पारी 234 रनों पे ऑल आउट हो गई। यानी कि आज इन्होंने मैच 17 रन जोड़े और अपने 6 विकेट कंप्लीट डावाडोल। यानी कि जो ताश के पत्तों का जो घेर होता है ना, रविचंद्र अश्विन के सामने नाचते नजर आए हैं। नहीं बिल्कुल। अब देखिए इस पारी के अंदर बांग्लादेश के जाकिर हुसैन ने 33, सातलाम इस्लाम ने 35 और शांतो इनके कप्तान 82 रन। इनके अलावा देखिए इनके 13 रन 13, 25, 1, 8, 5, 7, 0 यानी टेलीफोन नंबर लगा दिए। अश्विन ने इस पारी के अंदर 21 ओवरों में 88 रन देके 6 विकेट लिए रविचंद्र अश्विन ने, और रविंद्र जडेजा ने 15 ओवरों में 58 रन देके और 3 विकेट लिए। यानी कि टीम इंडिया ने यह मैच 200 और पूरे 80 रनों से जीत लिया, यानी कि बांग्लादेश को आउट क्लास मतलब ये मान लीजिए कि 9 विकेट तो इनके हो गए, मान के लीजिए हो गए, 1 विकेट आपके तेज गेंदबाज को मिला, जसप्रीत बुमराह ने लिया 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह को मिला था। तो भाई टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज चल रही थी बड़ा हो हल्ला हो रखा था कि पाकिस्तान को जैसे बजाया वैसे इंडिया को बजा के जाएंगे, और इन्होंने पाकिस्तान को तो लाजवाब बजाया, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आप भी अपन मैच बैठे बैठे देख रहे थे कि भाई वाकई में इन्होंने गजब का बजाया। नहीं अनिल देखो, इंडिया के ये बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट होने से 10 मैच थे, 5 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हैं और 5 थे 2 बांग्लादेश से 3 न्यूजीलैंड। अरे इंडिया को 5 मैच जीतने हैं WTC के जाने के लिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जाने के लिए। आपने 1 मैच जीत लिया, अगला मैच आप बांग्लादेश को हरा दोगे, 3 मैच मेरे को ये भी पता है कि आप न्यूजीलैंड को भी सल्टा दोगे। बिल्कुल। अगर इंडिया 5 मैच जीत लेते तो WTC जाने के रास्ते पूरे कंफर्म हो जाएंगे, इंडिया क्वालिफाई कर जाएगी। फिर जो 5 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया से हैं, वहां पे इंडिया पे ये प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें 1 मैच जीतना है या ड्रॉ कराना है, अगर हम 1 मैच जीत लेते हैं तब जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं रहेगा। और उसके बाद में अगर इंडिया ऐसे जाएगी ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तीसरी बार रेगुलर मेरे को लगता है कि इंडिया वहां पे अपना झंडा गाड़ के जरूर आएगी रेगुलर तीसरी बार। अलग तो कुछ ऐसा रहे, खैर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी टीम इंडिया को इस जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। नहीं ढेर शुभकामनाएं भी है। दूसरी तरफ देखो, वहां पे श्रीलंका और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, वहां पे श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगी क्योंकि उनको 280 रनों का टारगेट मिल रहा है, और वहां पे आपके न्यूजीलैंड के 1 विकेट 10 रनों पे समाप्त हो गए। चौथी पारी चल रही है, वहां पे आपके न्यूजीलैंड को श्रीलंका आउट क्लास कर देगी। और फिर हम बात करते हैं वहां पे देखो, दक्षिण अफ्रीका को है ना पहली बार अफगानिस्तान ने वनडे सीरीज हरा दी है, 2-0 से वो आगे चल रहे हैं। पहले मैच के अंदर शानदार, यानी कि अफ्रीका को 177 रन से चेपा उन्होंने। पहले मैच के अंदर अफ्रीका को 100 रनों पे ऑल आउट करके जीत के, और दूसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते 311 रन बनाए, और आपके साउथ अफ्रीका के 90 रनों के ऊपर 3 विकेट थे और 115 रनों पे ऑल आउट कर दिया उनको। यानी कि इतनी शानदार, यानी कि हर तरफ आप मैच
बीच में एक महीने के लिए कोई भी मैच नहीं था, लेकिन अब हर जगह मैच ले रहे हैं। उधर आपके ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज हरा दी है, 2-0 से वो आगे चल रहे हैं। पहले मैच के अंदर वो टुल्ला ट्रॉयस हेड जिसने फिर से 150 रन ठोक दिए हैं, यानी कि उसको तो जैसे सांड को लाल कपड़े दिखाते हैं ना, उसको नीली जर्सी दिखते है ना भैया वो बहुत मारता है, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया की दोनों की सेम जर्सी है। और नीला रंग दिखते पता नहीं उसको क्या हो जाता है, यानी कि वो अपनी पे उतर आता है। पहले मैच के अंदर उन्होंने 150 रन बना देते। लबुशेन जो उनके वनडे में खाए पे भी नजर नहीं आ रहे थे, वो भी इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक मैच के अंदर 3 विकेट लिए, 50 से ज्यादा अधिक रन बनाए और 4 कैच लिए हैं। यानी कि वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर 50-60 सालों में पहली बार हुआ था। इन पीले वालों को नीला चाहिए नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। नहीं मैं देखो किसी को लगता है नहीं लगता, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस ट्रायल शेड को तो बिल्कुल नहीं लगता है। चाहे इसको इंडिया बैन नहीं करना चाहिए यार, एक ऐसा प्लेयर और बाकी की तरह खेलो ना, क्या दिक्कत है। नहीं देखो आरसीबी को उन्होंने आरसीबी की अब की जर्सी जो 2024 के आईपीएल में थी वो भी नीले रंग में थी, बीच में नीले रंग में थी, साइड में लाल कपड़े में थी, तो उनको भी उन्होंने ठीक ठाक जम के तड़ी लगाई थी। और फिर इंडिया को तो वर्ल्ड कप में लगाई थी, चाहे T20 से को चाहे वनडे से को। और अब दोनों मैचों के अंदर आपके वहां पे इंग्लैंड की इस तैसी करके मेल दी है उसने, यानी कि ट्रायल शेड की भी जितनी तारीफ की जाए ना। और ये भी कयास है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर है ना वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टीम इंडिया के सामने उस्मान ख्वाजा के साथ। इस ट्यूशन में तो ओपनिंग नहीं करेंगे। और अगर वो बंदा अगर लंच तक भी खेल गया ना तो मान लीजिए 150 रन तक पक्के हैं उनके। फिर 5 मैच का डिसाइड हो जाएगा कि भाई आपके मैच हो गए। नहीं बिल्कुल नहीं, जो ये देखो सच है सर, अगर वो बंदा अगर एक दिन खेल गया ना तो ये मान लीजिए कि मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। बिल्कुल, अरे मैं एक दिन की बात करूं, मैं कह रहा हूं अगर वो 30-40 ओवर भी खेल गया ना तो मान लीजिए आपका जो पलड़ा मैच स्टार्ट होने से 50-50 होता है ना, वो पलड़ा वनडे में जो 70 फील्डिंग लगती है ना, हो जाएगा। वो वनडे में जो फील्डिंग लगती है ना वैसे फील्डिंग लगाने में मजबूर हो जाएंगे। नहीं होना भी पड़ेगा। अनिल देखो जो ट्रायल शेड का जो तरीका है ना वो लाजवाब, लेकिन इंडिया के लिए भी बेनिफिट ये है कि अगर वहां पे बैट पे गेंद आती है तो वहां पे रोहित शर्मा भी अच्छा शॉट खेलते हैं, आपकी यशस्वी जायसवाल भी अच्छे शॉट मेकर हैं, और फिर 3 नंबर पे शुभम गिल हैं, फिर आपके लिए विराट कोहली भी अच्छे क्योंकि विराट कोहली स्पिन के सामने पहनते हैं, लेकिन ऋषभ पंत आ जाएंगे, फिर रविंद्र जडेजा। अब वहां पे 5 नंबर पे कौन खिलाए, चाहे के राहुल खेलेंगे चाहे आपके सरफराज खान, कोई भी खेले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों ही नहीं खेले। आप रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन और अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को मौका दीजिए, आपके पास गेंदबाजी 9 नंबर तक बल्लेबाजी हो जाएगी। ये बेस्ट है बस आपने जो बोला, क्योंकि रविचंद्र भी बल्लेबाजी करेगा, रविंद्र जडेजा भी करेगा, अक्षर भी करेगा और हार्दिक भी करेगा। 10 विकेट तक जाएगी आपकी। तो बात तो ये है ना, अगर आप अक्षर पटेल को भी नहीं खिलाते हो तो आप रविंद्र जडेजा 6 नंबर पे आ जाएंगे, 7 पे आपके हार्दिक आ जाएंगे और 8 पे अश्विन आ जाएंगे। फिर 9, 10, 11 3 तेज गेंदबाज आपके लिए मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और जसमीत बुमराह 4+2 के साथ जाइए आप। हाँ मोहम्मद शमी की वापसी हो जाएगी वहां पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर, और आपके हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे। और बात ये चल रही है कि जो न्यूजीलैंड के सामने जो टेस्ट सीरीज है ना उसके अंदर भी वो 1 या 2 मैच आपको खेलते हुए नजर जरूर आ सकते हैं। तो इस मैच के अंदर बांग्लादेश को टीम इंडिया ने भैया 71 मुकाबले में 280 रनों से हरा दिया है। पूरा 3.5 दिन के अंदर मैच समाप्त हो गया है। और जो इंडिया ने जो पहले बल्लेबाजी की, फिर गेंदबाजी, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, और अश्विन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अश्विन मैन ऑफ द मैच फिर से बन गए, यानी कि अब अगले मैच में अगर अश्विन मैन ऑफ द मैच के करीब भी आ गए तो एक बार फिर मैन ऑफ द सीरीज बन जाएंगे रविचंद्र अश्विन। और मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज बनने का जो रिकॉर्ड है ना वो रविचंद्र अश्विन अपने नाम कर लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचों में नहीं किए, इन्होंने 100 टेस्ट मैच में आके बॉलर होने के बावजूद करेंगे। अरे बॉलर होने के बावजूद ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल। इंडिया में बॉलर को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल स्पोर्ट विद देश को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।